क्या होगा जब 7 दोस्तों का एक ग्रुप जंगल में हॉलीडेज मनाने जाते हैं, लेकिन उन्हें अंदाजा तक न था कि यहाँ आम दुनिया से बहुत दूर जंगल के बीच में उन्हें एक ऐसी मिस्टीरियस जगह मिलेगी जहाँ का समय आम दुनिया की तुलना में उल्टा चलता है। यानी कि वे समय के ऐसे चक्रव्यूह में फंस गए जिससे वे चाहकर भी निकल नहीं सकते। लेकिन क्या इस अनंत टाइम लूप को तोड़ा जा सकता है? क्या समय को ही हराया जा सकता है? जबरदस्त माइंड बेंडिंग ट्विस्ट से भरी हमारी आज की नई साईफाई मूवी को चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत कॉलेज के 7 दोस्तों के ग्रुप से होती है जो कि अभी अपने 2 दोस्तों मैट और सारा के जंगल वाले घर में छुट्टियां मनाने जा रहे हैं। यही सफर के बीच अब लिली की नींद खुलती है तो उसने देखा कि उसकी दोस्तों ने उनकी वैन को एक गैस स्टेशन पर रोक कर रखा है। तभी लिली का बॉयफ्रेंड माइकल गाड़ी के पास आकर मजाक करने लगा कि वे जंगल में छुट्टियां बिताने पार्टी करने जा रहे हैं। तो क्या लिली सारे टाइम को सोते हुए बिताएगी? उनके बाकी के 5 साथी अंदर ड्रिंक्स और बाकी चीजें ले रहे थे तो अकेले में लिली अब माइकल से पूछती है कि क्या उसने अपनी आज वाली दवाई ले ली। दरअसल माइकल को कुछ मेंटल प्रॉब्लम्स हैं, उसे कभी कभी अजीब विजन्स दिखाई देते हैं, इसलिए उसे हर दिन टाइम से दवाई लेनी होती है। अब कुल मिलाकर 3 लड़कियों और 4 लड़कों का ये ग्रुप आज बहुत खुश है कि वे अपने दोस्तों के जंगल वाले घर में जाकर अगले कुछ दिन खूब ड्रिंक करेंगे और एंजॉय करेंगे। माइकल हालांकि थोड़ा परेशान है कि कहीं भी लोग लेट ना हो जाएं, क्योंकि अंधेरा होने पर जंगल में कुछ भी हो सकता है। फिर भी लगातार कई घंटों तक गाड़ी चलाने के बावजूद अंधेरा होना शुरू हो गया। सभी अब थककर माइकल से कंफर्म भी करते हैं कि क्या वे सही रास्ते पर हैं, जिस पर माइकल ने कहा कि हाँ, उसे उनकी दोस्त सारा जिसके वे घर पर जा रहे हैं उसने यही रास्ता बताया था। फिर वे मेन हाईवे छोड़कर जंगल में एंटर करते हैं, लेकिन अब भी 3 से 4 घंटे अंदर जाने के बावजूद उन्हें उनके दोस्त का घर कहीं नहीं दिखता। तभी अब जब वे अपने आसपास का रास्ता याद करने की कोशिश कर रहे थे तभी अंधेरे में उनकी गाड़ी किसी चीज से टकराती है, जिसे थोड़ी आगे जाकर उनकी गाड़ी बंद पड़ गई। सभी बाहर निकल कर देखते हैं कि यहाँ तो उनकी वैन का फ्यूल टैंक ही फट चुका है, यानी कि वे इसे आगे नहीं चला सकते। ऊपर से उनकी बुरी किस्मत, वे जंगल में इतनी ज्यादा अंदर आ चुके हैं कि यहाँ तो किसी के फोन में कोई सिग्नल भी नहीं आ रहा, यानी वे मदद भी नहीं बुला सकते। तो सभी घबराने लगते हैं। हालांकि ऐसे हालातों में भी एक मेंबर लेक्स मजाक करता है कि क्यों न वे आज की रात ड्रिंक करते हुए यहीं सो जाएं। लेकिन तभी माइकल को रियलाइज हुआ कि वो उनके सामने वाले रास्ते को पहचानता है। उनके जिन 2 दोस्तों ने उसे एड्रेस बताया था, उसने कहा था किसी रास्ते से उनका घर थोड़ा ही आगे है, तो अब वे यहाँ से पैदल चलकर घर तक जा सकते हैं। सभी अब बारी बारी गाड़ी से अपना सामान निकालकर जंगल के रास्ते से ही पैदल निकल पड़े। यहाँ ग्रुप के 2 सबसे बेवड़े मेंबर्स लेक्स और फ्रांसिस, उन्हें तो सिर्फ अपनी ड्रिंक्स की पड़ी थी, इसलिए वे गाड़ी से पूरा फ्रिज ही उठाकर निकल लिए। तो वहीं लिली अकेले में माइकल से पूछती है कि क्या उसने आने से पहले गाड़ी से अपनी दवाई ले ली थी, लेकिन माइकल को याद आया कि वो तो जल्दबाजी में अपनी दवाइयाँ गाड़ी में ही भूल चुका है। फिर भी उसने कहा कि कोई बात नहीं, वे कल दिन में दोबारा जाकर अपनी दवाई ले आएंगे। तभी उन्हें जाते हुए अचानक से आसमान में नॉर्दर्न लाइट्स दिखाई देती हैं और ये बहुत अजीब हैं क्योंकि ये लाइट्स इस एरिया में कभी नहीं दिखती। खैर, अब जल्द ही ग्रुप को चलते हुए एक घर दिखाई देता है जहाँ की लाइट्स जल रही थी। सो सबको शांति मिली कि वे फाइनली अपनी मंजिल तक पहुंच ही गए, लेकिन फिर भी उन्हें पहले ये श्योर करना होगा कि ये उन्हीं के दोस्तों का घर है। तो अब पहले 2 मेंबर्स टीजे और उसकी गर्लफ्रेंड रोज अकेले घर में देखने जाते हैं। उन्होंने पास जाकर देखा कि घर के अंदर लाइट्स तो जल रही हैं, लेकिन कोई इंसान मौजूद नहीं है। तो अब वे पीछे के रास्ते से होते हुए घर में घुस गए और तभी उन्हें किचन में एक नोट मिलता है। दोनों बाहर मौजूद अपने बाकी साथियों को बुलाते हैं और ये नोट दिखाते हैं। इसमें लिखा था कि क्लेयर, टीजे और लेक्स, हमारा यही इंतजार करना, हम जल्दी वापस आएंगे। अब बाकी लोग मजाक में कहने लगे कि नोट पर सिर्फ इन 3 लोगों के नाम क्यों हैं, क्योंकि सारा ने तो उन 7 को एक साथ इनवाइट किया था। खैर, अब सब अंदर जाकर देखते हैं कि ये तो सच में बहुत आलीशान घर है। सभी एक्साइटेड हो गए कि अब वे कुछ दिन यहीं ड्रिंक और पार्टी किया करेंगे। फिर तो वैसे भी कॉलेज खत्म होने के बाद उनका एक साथ ये आखिरी टाइम है, फिर वे अपने अपने करियर्स को परस्यू करने अलग हो जाएंगे। लेकिन अब जब वे अपना सामान रख ही रहे थे कि अचानक घर की लाइट चली गई।
टीजे और माइकल चेक करने बाहर आते हैं और वे समझ गए कि जंगल के इतने अंदर इस घर में बिजली की तारें नहीं आ सकती, तो जरूर से घर में लाइट जनरेटर से आ रही होगी। तभी उन्हें ढूंढने पर घर के पीछे एक पुराना जनरेटर मिल गया, जिसमें उन्होंने चेक किया कि अब इसका ऑयल खत्म हो चुका था, इसलिए घर की लाइट्स बंद हो गई। यहाँ आसपास फ्यूल के कई सारे बॉक्सेस खाली भी पड़े थे, तो उन्हें लगा कि फिर तो इसलिए उनके दोनों दोस्त जिनका ये घर है वे और फ्यूल लेने पास में गए होंगे और उन्होंने उनके लिए अंदर वो नोट छोड़ दिया। लकीली तभी उन्हें एक डिब्बे में थोड़ा बहुत फ्यूल मिल जाता है, तो उन्होंने इसी से जनरेटर को फिर से चालू कर दिया। अंदर तब तक बाकी लोग अपने कपड़े बदलकर रिलैक्स हो चुके थे और वे अब ड्रिंक करते हुए एंजॉय करने लगते हैं। पूरे दिन भर सफर की थकान के बाद इस आलीशान घर में आकर सबको मजा आ रहा था, लेकिन तभी अचानक फ्रांसिस ने कहा कि उसे अभी अभी बाहर किसी के भागने की आवाज आई है। बाकी सब भी शांत होकर सुनने लगते हैं कि वो तो सच कह रहा है। सो अब टीचे सेफ्टी के लिए एक रोड लेकर कहता है कि उन्हें बाहर जाकर देखना चाहिए। उसके साथ फ्रांसिस और माइकल भी बाकी सबको अंदर रहने का कहकर बाहर देखने आ गए, लेकिन अब तक बाहर सब कुछ शांत हो चुका था और उन्हें कुछ भी अजीब नहीं मिलता। सो दोस्तों को लगा कि शायद से वो कोई जंगली जानवर होगा। जिसके बाद टीजे और फ्रांसिस तो अंदर चले गए, लेकिन माइकल आसपास के एरिया को चेक करने के लिए अकेला ही बाहर रह जाता है। लेकिन अब जब वो घर के पीछे जनरेटर के पास गया ही था कि उसे जंगल के अंधेरे में कुछ हिलता हुआ नजर आता है। तभी उसे याद आया कि उसने तो अपनी आज वाली दवाई नहीं ली है और वो तो गाड़ी में ही रह गई। सो कहीं उसका ये भ्रम ना हो, और अगर वो जागता रहा तो उसके विजन्स बढ़ते ही जाएंगे। इसलिए वो घबराकर घर में वापस आ जाता है। यहाँ हर कोई पार्टी कर रहा था, लेकिन फिर भी लिली अब माइकल को देखकर समझ जाती है कि उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ है। हालांकि माइकल ने बात टालते हुए कहा कि वो आज दिन भर की ड्राइविंग के बाद बहुत थक चुका है और वो पार्टी करने के बजाय अभी सोने जा रहा है ताकि कल की सुबह फ्रेश होकर उठे। हालांकि अब उसे बहुत अजीब लग रहा था। उसे सोने के बाद भी अलग अलग विजन्स दिखने लगे, मानो वो इस घर में इस जंगल में पहले भी आ चुका हो। उसे विजन्स में इसी जंगल में एक गुफा भी दिखाई देती है, जिसमें उसके सारे दोस्त चिल्लाते हुए डरकर भाग रहे थे। पूरी रात ऐसे ही विजन्स के चलते माइकल अगली सुबह एक तेज से दर्द के साथ उठता है और नीचे जाता है। तभी उनकी एक साथी रोज उसे पूछने लगी कि क्या वो कल रात बाहर गया था, क्योंकि उसने उसे देर रात बाहर देखा था। हालांकि माइकल के अनुसार वो तो उनके सामने ही सोने चला गया था और उसके बाद अब वो सीधा सुबह ही उठा है। अब तक बाकी सब ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तो माइकल ने पूछा कि क्या उनके दोनों दोस्त मैट और सारा, जिनका ये घर है, क्या वे वापस आ गए। लेकिन अजीब कारणों से वे अभी तक भी वापस नहीं लौटे हैं। ऊपर से उनके पास कोई फोन भी काम नहीं कर रहा। तभी टीजी ने कहा कि वे यहाँ घर पर बोर ही होंगे, तो क्यों ना वे आसपास के जंगल में ट्रैकिंग करने चलें। थोड़ी देर पहले उसे घूमते हुए जंगल में एक पुरानी गुफा दिखी थी, तो वे वहीं जा सकते हैं। सो सभी अब टीजे के पीछे उसी गुफा के पास जाने लगी। तभी लिली दोबारा से अकेले में माइकल से पूछती है कि उसने कल रात से अपनी दवाई नहीं ली, तो क्यों ना वे पहले गाड़ी में उसकी दवाई लेने चले। हालांकि इस बार माइकल थोड़ा चिढ़ जाता है, क्योंकि लिली उसके साथ किसी पागल के जैसे व्यवहार कर रही है और उसने कहा कि वो इस गुफा को देखने के बाद गाड़ी से दवाई ले आएगा, लेकिन वो अभी इस बारे में उसे बार बार बात न करे। तो वहीं लेक्स ने रोज को साइड में ले जाकर बताया कि उसे जंगल में कुछ मशरूम्स मिले थे और इनसे किसी भी ड्रिंक से ज्यादा नशा होता है। तो अब रोज उसके कहने पर एक मशरूम कंज्यूम कर लेती है। वहीं पूरा ग्रुप अब तक टीजे के पीछे पीछे घने जंगल में पहुंच चुका था, जहां वे देखते हैं कि यहाँ तो सच में ही एक पुराने समय की कोई गुफा नुमा टनल बनी हुई है। सो सभी एक्साइटेड हो गए कि पता नहीं इसके अंदर क्या क्या होगा। लेकिन तभी उन्हें बाहर की दीवार पर कुछ अजीब लिखा हुआ दिखता है, ब्रेक द साइकिल, यानी कि लूप को तोड़ो। हालांकि अभी इस पर कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता और वे बिना अंजाम की परवाह किए टनल के अंदर घुस गए। तभी अंदर की दीवार पर उन्हें एक और अजीब सा निशान दिखा, जिसमें एक सांप खुद की ही पूंछ को खा रहा था। और ये इमेज एक लूप को दर्शाती है, जिसमें एक सांप अनंत समय तक खुद की ही पूंछ को खाकर बढ़ता रहता है और खुद को खाता रहता है, यानी कि कभी न खत्म होने वाला एक ऐसा लूप जिससे ये सांप चाहकर भी निकल नहीं सकता। और यह आकृति इन लोगों के लिए बहुत बड़ा संकेत है कि वे अंदर न जाएं। अब तक उन्हें समय के चक्र के 2 संकेत दिख चुके हैं,
लेकिन इन्हें कोई सीरियसली नहीं लेता। अब बाकी सब तो सीधे सीधे अंदर जा रहे थे, तो लेक्स चुपके से रोज को अकेले में कहता है कि क्यों ना वे दोनों दूसरे रास्ते से आगे जाकर अपने दोस्तों को डराएं। रोज भी मान गई और वे दूसरे रास्ते पर निकल पड़ते हैं, जबकि बाकी लोग तो आगे निकल गए और उन्हें जल्दी एहसास हो गया कि उनके साथी लेक्स और रोज उनके अब पास नहीं हैं। ऊपर से ये टनल इतनी ज्यादा गहरी है कि अब खत्म ही नहीं हो रही। तभी वे चलते हुए एक पुराने समय के लकड़ी के ब्रिज तक पहुंच गए। उन्होंने देखा कि इस ब्रिज के बीचों बीच एक गड्ढा बना हुआ है, जिस वजह से इसे क्रॉस करना बहुत रिस्की है। तो सभी अब यहीं से वापस मुड़ने लगते हैं। वैसे भी उन्हें अपने दो साथियों लेक्स और रोज को ढूंढना था, लेकिन बाकियों के जाने के बावजूद अब माइकल अकेले ही अजीब कारणों से इस ब्रिज के गड्ढे को घूरता रहता है, मानो उसे इसके बारे में कुछ पता हो। तो दूसरी ओर लेक्स और रोज तो खो ही गए। उन्हें भी आगे कोई रास्ता नहीं मिलता, उन्हें भी आगे सिर्फ अंधेरा ही दिखता है। तो वे भी अब रास्ते से ही नशा कर वापस से मेन गेट की ओर आने लगते हैं। लेकिन तभी वापस लौटते हुए रोज को एक आवाज सुनाई दी। उसने इस आवाज के बारे में लेक्स को बताया, लेकिन वो तो कुछ ज्यादा ही नशे में था, तो उसे कुछ सुनाई नहीं देता। तो वहीं दूसरी ओर वापस आते हुए रास्ते में माइकल, टीजे और फ्रांसिस को एक अजीब सा तहखाना दिखाई देता है। तो वे रुककर उसे खोलकर देखने लगे। सबसे पहले माइकल अंदर जाकर देखता है कि यहाँ तो अंदर दीवार पर लाल रंग से लिखा हुआ था, याद रखना ये पहली बार नहीं हो रहा। अब माइकल इसे देखकर हैरान रह गया, क्योंकि उसे कल रात सोते हुए विजन्स में टनल का सेम यही रूम दिखा था, जबकि वो तो आज पहली बार यहाँ आया है। तभी उसके पीछे से उसके बाकी साथी बाहर जाकर दरवाजे को बंद कर देते हैं। टीजे और फ्रांसिस माइकल को डराने के लिए उसके साथ मजाक करने लगे, जबकि माइकल, जिसे पहले से मेंटल प्रॉब्लम थी, वो अब खुद को बंद देखकर घबराकर चिल्लाने लगता है। लकीली अब तक बाहर से लिली भी आ गई और वो टीजे पर गुस्सा कर जल्दी से डरे हुए माइकल को बाहर निकाल लेती है। माइकल तो अब सब पर भड़क उठा। वो कहने लगा कि वे उसके असली दोस्त नहीं है और वो उन पर कभी भरोसा नहीं करेगा। तो दूसरी ओर रोज भी वापस आते हुए अब लेक्स से अलग हो गई और वो भटकते हुए एक कमरे में घुसती है। यहाँ इस कमरे में अजीब कारणों से सेम उसी की जैसे कई जोड़ी कपड़े पड़े हुए थे और उन्हीं में से एक हाथ आकर अब रोज के पैर को पकड़ लेता है, जिससे रोज तो डरते हुए जोर से चीख पड़ी। तभी उसकी आवाज को सुनकर बाकी सब भी इसी कमरे में भागकर आते हैं। उन्होंने देखा कि रोज तो अब डर के मारे कांपे जा रही थी। तभी पीछे से लेक्स भी आ गया और सबको लगा कि उसी ने रोज को डराया होगा। लेक्स हालांकि यकीन दिलाता है कि वो तो पीछे अंधेरे में कहीं खो गया था और उसने रोज को नहीं डराया। फिर उसने बताया कि उसने टनल से पहले रोज को एक मशरूम खिलाया था, तो कहीं उसी के नशे से रोज को कहीं वहम तो नहीं हुआ। लेकिन रोज तो अब तक अंदर से हिल चुकी थी। वो सबको अपने पैर पर लगी खरोच दिखाती है कि अगर ये उसका वहम था तो फिर ये निशान कैसे आया। अब इसका जवाब तो किसी के पास नहीं। सो सभी उसे शांत करने के लिए वापिस से घर ले जाने लगते हैं, जबकि लिली और माइकल बाकी सबसे अलग होकर वापिस से अपनी गाड़ी के पास चले गए ताकि वे वहां से माइकल की दवा ले सके। माइकल अब तक लिली समेत बाकी सबसे चिढ़ने लगा है, क्योंकि एक तो उन्होंने टनल में उसे डरा ही दिया, ऊपर से उसकी गर्लफ्रेंड लिली भी उसके साथ किसी पेशेंट की तरह बिहेव कर रही है। हालांकि लिली ने समझाया कि उसे उसकी हेल्थ की चिंता है, इसलिए उसे दवाई समय से लेनी चाहिए। फिर जब दोनों अपनी वैन के पास पहुंचते हैं तो अजीब कारणों से उनकी गाड़ी का दरवाजा खुला हुआ था, जबकि रात को तो वे इसे लॉक करके गए थे और चाबी भी उन्हीं के पास थी। लकीली अंदर माइकल की दवाइयां अब भी सेफ हैं, लेकिन जब वे उन्हें ले ही रहे थे कि तभी उनका ध्यान गाड़ी के साइड में लगे खून पर जाता है और इसे देखकर माइकल को याद आया कि पिछली रात उनकी गाड़ी किसी चीज से टकराई थी, जो कि उस वक्त अंधेरे में उसे दिखाई नहीं दी। हालांकि अब लिली कहती है कि शायद से वो कोई जंगली जानवर होगा और उन्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। दोनों इसके बाद दवाइयां लेकर वापस से घर पर आ जाते हैं, जबकि घर पर सभी लोग गार्डन में बैठे थे। वे परेशान थे कि उनके दोस्त और इस घर के मालिक मैट और सारा अभी तक भी वापस नहीं लौटे। ऊपर से न तो उनके फोन में नेटवर्क है और न ही उनकी गाड़ी स्टार्ट हो रही है, और आज उस अजीब से टनल में जाने के बाद उनका मूड भी खराब हो गया। तो लेक्स सबको ऐसे देखकर उनका मूड ठीक करने की कोशिश करता है। उसने याद दिलाया कि उन्हें मैट और सारा का नोट मिला था कि वे यहीं रुके तो उन्हें डरना नहीं चाहिए। लेकिन तभी लेक्स को याद आता है कि उसने तो अपना वॉलेट उसी टनल में कहीं खो दिया है और उसमें उसके जरूरी डॉक्यूमेंट्स थे। इसलिए अब लेक्स टीजे को अपने साथ लेकर अपने पर्स को ढूंढने वापस से उसी टनल में चला गया। इसी दौरान घर में रोज अब तक डरी हुई है। उसे यहाँ एक किताब भी मिली
जिसमें उसे टनल वाले सांप की आकृति का मतलब लिखा था कि ये कभी न खत्म होने वाला एक श्राप होता है और जो भी इसमें फंस गया वो अनंत समय तक खुद को ही चोट पहुंचाता रहता है, लेकिन कभी फ्री नहीं हो पाता। हालांकि बाकी सब ने उसे इसे ध्यान हटाने को कहा और रोज अकेली बाहर चली जाती है, लेकिन अब यहाँ भी उसे अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। वहीं अब तो उसे घर के अंदर भी ऐसी घटनाएं दिखने लगती हैं जिनमें उसके दोस्त एक दूसरे को ही मार रहे थे, मानो उस अनंत लूप में वे खुद ही फंसे हों। वहीं रोज जब इस बारे में बाकी सबको बताती भी है तो उसके बाकी दोस्त उसका मजाक उड़ाने लगे। क्लेयर तो मजाक में ये भी कहती है कि माइकल को अपनी मेंटल वाली दवाइयां रोज को दे देनी चाहिए, लेकिन इसे माइकल चिढ़ गया कि वे उसकी बीमारी का मजाक बना रहे हैं और उसे पागल समझते हैं। तो उसने सबको कहा कि वे बाहर स्विमिंग पूल में जाकर नहा सकते हैं और तब तक रोज का ध्यान वो खुद रख लेगा। तो वहीं दूसरी ओर लेक्स और टीजे अब लेक्स के पर्स को ढूंढने उसी टनल में पहुंच गए। यहीं इस बार उन्हें एक नया लॉक हुआ कमरा मिलता है, तो मजाक में वे उस लॉक को खोलते हैं। तो मजाक में वे उस ताले को खोलने लगे, लेकिन अब अंदर जाकर तो वे ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि यहाँ तो बहुत सारी बॉडीज को बोरियों से ढका गया था। वहीं इससे भी अजीब बात, बोरियां हटाने पर ये बॉडीज किसी और की नहीं बल्कि एक लाश लेक्स की थी, दूसरी टीजे की और तीसरी फ्रांसिस की। लेकिन अब ये कैसे हो सकता है? वे सब तो जिंदा हैं, तो फिर उन्हीं की बॉडीज यहाँ कैसे आ गई? लेक्स और टीजे तो बुरी तरह से डरकर वापस से घर की ओर भागते हैं, जबकि घर के भी अंदर रोज के हालात बिगड़ते जा रहे थे। उसे अब भ्रम होते हुए माइकल का चेहरा खून से सना हुआ डरावना दिखाई देता है। और कुछ देर बाद जब लिली, क्लेयर और फ्रांसिस वापस लौटे तो फ्रांसिस माइकल पर ही रोज को डराने का इल्जाम लगाने लगता है कि कहीं दवाई न लेने से उसी ने कुछ न किया हो, जबकि माइकल ने कुछ नहीं किया था और उसे अब अपने दोस्तों पर गुस्सा आने लगता है। तभी लेक्स और टीजे भी भागते हुए अंदर आ गए और वे बड़े ही डरे हुए अंदाज में बाकी सबको टनल में मिली अपने ही 3 मेंबर्स की बॉडीज के बारे में बताते हैं। लेकिन जिन तीनों की उन्हें बॉडीज मिली थी, लेक्स, टीजे और फ्रांसिस, वे सब तो ठीक उनकी आंखों के सामने जिंदा खड़े हैं। तो फिर ये कैसे पॉसिबल है? अब सबको लगा कि इन दोनों ने शायद से सूखे नशे कर रखे हैं और उन्हें कोई भ्रम हुआ होगा, लेकिन टीजे कसम खाकर कहता है कि ये सब सच है। तो अब उनके साथ फ्रांसिस और क्लेयर भी टनल में जाने लगते हैं, ये देखने कि उनका देखा सच भी है या नहीं। सो लेक्स, टीजे, फ्रांसिस और क्लेयर ये चारों बाकी सबको यहीं छोड़ वापस से टनल में जाते हैं, जबकि घर पर लिली अब रोज को सुलाने की कोशिश करती है, लेकिन रोज को तो लगातार ऐसे विजन्स दिख रही थी जिनमें माइकल ही अपने अलग अलग दोस्तों को मार रहा है। लिली उसे शांत करने की कोशिश भी करती है, लेकिन रोज तो बस एक ही बात दोहराने लगी कि उन्हें इस लूप को तोड़ना होगा और इसी दौरान वो भागते हुए नीचे गिर पड़ती है, जबकि टनल में लेक्स और टीजे, फ्रांसिस और क्लेरा को वही बॉडीज दिखाते हैं जो कि अब भी यहीं थी, जिनसे तो फ्रांसिस और क्लेयर भी हैरान हो गए कि ये दोनों तो सच बोल रहे थे, लेकिन एक ही इंसान के एक ही समय में दो वर्जन्स कैसे हो सकते हैं? ये पॉसिबल भी कैसे है? दोनों अब वापस आकर सबको कंफर्म करते हैं कि लेक्स और टीजे सच बोल रहे थे। अब फ्रांसिस तो अपनी ही बॉडी देखकर बुरी तरह से डर गया और वो तुरंत सबको यहाँ से निकलने को कहता है, लेकिन उसे लेक्स और टीजे ने याद दिलाया कि वे निकलेंगे कैसे। वे आते समय लगातार कई घंटों की ड्राइविंग के बाद जंगल के इतने अंदर आ गए थे, फिर अब ना तो उनके पास फोन है ना ही गाड़ी है, ऊपर से उनकी एक साथी रोज की हालत भी बिगड़ती जा रही है। तो अभी के लिए फैसला लिया गया कि वे आज की रात रोज को संभालकर इसी घर में रुकेंगे और सुबह निकलेंगे। हालांकि टीजे अब बुरी तरह से डर चुका था कि उन्होंने जो 3 बॉडीज देखी उन्हें किसने मारा होगा। लेक्स ने कहा कि वे कोई रैंडम बॉडीज नहीं थी, बल्कि वे उन्हीं में से 3 लोगों की बॉडीज थी। तो पहले तो उन्हें ये सोचना चाहिए कि ये पॉसिबल ही कैसे हुआ। तभी माइकल उनके पास आकर उन्हें शांत होने को कहता है, लेकिन लेक्स और टीजे उसे इस मैटर से दूर रहने को कहते हैं, ये बोलकर कि वहाँ उसकी बॉडी नहीं थी तो शायद उसे कोई खतरा नहीं, लेकिन उन्हें खतरा है। फिर तो लेक्स और टीजे और ज्यादा जानने के लिए दोबारा से टनल की ओर जाने लगते हैं, जबकि माइकल अब ऊपर जाकर अजीब तरह से शांत हो गया। वो जो अक्सर हमेशा डरा सहमा रहता था वो बदल चुका है। जब से वो यहाँ आया है वो अजीब कारणों से खुद में कॉन्फिडेंस महसूस करने लगा। उसने तो तब से अपनी दवा तक नहीं ली। तभी उसे अपने ड्रॉवर में एक लाल रंग का कलर मिलता है और माइकल इसे देखकर गहरी सोच में डूब गया। तो दूसरी ओर लेक्स और टीजे वापिस से टनल में चले जाते हैं। वे इस बार सेफ्टी के लिए अपने साथ चाकू लेकर आए थे
तभी उन्हें अंदर जाने पर एक तहखाने वाले कमरे से किसी लड़की के रोने की आवाज सुनाई दी। अब आज इतनी अजीब चीजें देखने के बावजूद दोनों किसी तरह से हिम्मत जुटाते हुए दरवाजा खोलते हैं तो अजीब कारणों से अब यहाँ तो क्लियर ही बंद थी, जबकि उन्हें पता है कि असली क्लियर तो उनके घर पर है। फिर वो लड़की रोने लगी कि वे उसे अकेला छोड़कर न जाएं, लेकिन लेक्स अब जानबूझकर टीजे को खींचकर बाहर निकाल लेता है और उसने दरवाजा वापस से लॉक कर दिया। लेक्स टीजे को याद करने को कहता है कि जब वे पहली बार यहाँ आए थे तब उन्होंने खुद की जैसी बॉडी देखी थी और अब उन्हें बिल्कुल क्लियर के जैसे दिखने वाली एक लड़की दिखी है, जबकि क्लियर को तो वे घर छोड़कर आए हैं, यानी कि ये असली क्लियर नहीं है और उन्हें जल्दी से घर जाकर अपनी क्लियर को बचाना होगा। दोनों अब तुरंत भागते हुए वापस घर जाने लगते हैं। इसी बीच घर पर माइकल अभी भी अजीब हरकतें कर रहा है। उसने जानबूझकर अपनी दवाई तक नहीं ली और जब वो शीशे के सामने खड़ा था तो उसे आवाजें सुनाई देने लगी कि उसके दोस्त उसे पागल समझते हैं, वे उसे मार देंगे। इसलिए माइकल अब खुद का एक अलग प्लान बनाने लगता है। वो कुछ रस्सियां उठाकर खिड़की के बाहर फेंक देता है और ये सब उसका सोचा समझा प्लान था, मानो उसने कुछ सोच रखा हो। जबकि नीचे रोज की हालत लगातार खराब होती जा रही है। उसे आसपास के सभी लोग जख्मी और डरावने दिख रहे थे। तभी बाकी दोस्त किचन में इकट्ठा होते हैं और इन सारी अजीब घटनाओं और माइकल के अजीब बर्ताव को याद कर उसी पर शक करने लगते हैं। उन्हें लगा कि माइकल शायद अपने मेंटल इश्यूज की वजह से खतरनाक हो चुका है और कहीं इन सब के पीछे वही न हो। लिली भी उन्हें मना नहीं पाती और वे गुस्से में एक रस्सी उठाकर फैसला करते हैं कि जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता वे माइकल को बांध कर रखेंगे। वे उसके कमरे में जाते हैं जहां माइकल शांति से बैठा था, मानो उसे अपने दोस्तों के फैसलों के बारे में पहले से सब पता हो। वहीं बाकी सब अब माइकल को बांधकर नीचे ले आते हैं। फिर वे उसे सवाल जवाब करते हुए इल्जाम लगाने लगे कि क्या उसी ने ही उन सबको यहाँ फंसाया है, क्योंकि एक वही था जिसे इस जंगल वाले घर का एड्रेस पता था। फिर वहीं गाड़ी चलाकर उन्हें अजीब सी जगह पर ले आया जहाँ जब से वे आए हैं तभी से अजीब अजीब घटनाएं घट रही हैं। माइकल तब और बुरा फील करता है जब उसकी गर्लफ्रेंड लिली, जो कि हमेशा उसका साथ दिया करती थी, अब वो भी उसी पर शक करने लगती है। वो पूछती है कि क्या उसने अपनी दवाई ले ली या फिर उसका साइको रूप बाहर आ रहा है। माइकल तो इसे बुरी तरह से टूट गया। उसने सबसे कहा कि उसे भी नहीं पता यहाँ क्या हो रहा है और आगे क्या होने वाला है, जबकि क्लियर अब उसे डरते हुए कहती है कि वे माइकल को अपने पास नहीं रख सकते, ये पागल है और किसी पर भी अटैक कर देगा। तो अब सब मिलकर तय करते हैं कि वे सुबह होने तक माइकल को उसी टनल वाले तहखाने में बंद कर देंगे, जिसकी उनके पास चाबी भी है, ताकि वो किसी को चोट न पहुंचा सके। माइकल को अपने दोस्तों के इस फैसले से बहुत बुरा लगा, जो वे उसे ही अपने लिए खतरा मान रहे हैं। ऊपर से वे उसके डरने के बावजूद उसे फिर से अकेले उसी रूम में बंद करेंगे। तभी जब वे जंगल के रास्ते जा ही रहे थे कि उन्हें आसमान में फिर से वही लाइट्स दिखाई देती हैं, सेम वही लाइट्स जो कि उन्हें तब दिखी थी जब वे पहली बार इस जंगल में आए थे। अब ये सेम इवेंट दोबारा क्यों घट रही है, ये बहुत बड़ा राज है जो कि जल्दी खुलेगा। वहीं अजीब चीजें यहीं पर खत्म नहीं होती। जब सभी टनल तक पहुँचे तो जो पहले बाहर वर्ड्स लिखे हुए थे ब्रेक द साइकिल, अब वे अजीब कारणों से गायब हो चुके हैं। सभी अब माइकल को पकड़कर उसी तहखाने में ले गए। वे उसे बंद करने से पहले एक टॉर्च और खाना भी देते हैं, क्योंकि वे तो उसे बस अपनी सेफ्टी के लिए बंद कर रहे थे। फिर लेक्स बाहर से ताला बंद कर उसकी चाबी अपने पास रख लेता है, जबकि घर पर क्लियर अब घबराकर बार बार पूछे जा रही थी कि उन्होंने माइकल को ठीक से बंद तो कर दिया था। वो अपने खुद की सेफ्टी के लिए इतनी डरी हुई है कि आज की रात वो आराम तक नहीं कर सकती। तभी रोज, जो कि इतने दिनों से परेशान थी, अब वो अजीब कारणों से कहती है, तुम्हें क्या लगा, तुमने माइकल को बंद कर सब ठीक कर लिया है, लेकिन वो तो वहाँ से कब का निकल गया। और रोज ये कहकर वहीं पर बेहोश हो जाती है। तो दूसरी ओर टनल में माइकल अब सच में ही उस तहखाने से बाहर निकल चुका था, लेकिन वो निकला कैसे जबकि इसकी चाबी तो लेक्स के पास थी। ये मिस्ट्री जल्दी खुलेगी। माइकल अब टनल में चलते हुए उसी ब्रिज तक जाता है जहां पहले उन्होंने एक छेद देखा था, लेकिन अब अजीब कारणों से वो गड्ढा गायब हो चुका है। लेकिन फिर भी माइकल इसे हैरान नहीं होता, जबकि घर पर लेक्स, टीजे और क्लियर तय करते हैं कि अब वे माइकल पर और भरोसा नहीं कर सकते।
और वे सेफ्टी के लिए 7 चाकू लेकर वापिस से माइकल को देखने टनल में जाने लगी। हालांकि लिली उनसे रिक्वेस्ट करती है कि वे माइकल को चोट ना पहुंचाए, लेकिन अब वे उसकी एक नहीं सुनते। अब तो गुस्से में क्लेयर भी उनके साथ चली गई। वहीं अब क्लेयर ने सेम वही कपड़े पहन रखे हैं जो कि दिन में पहले लेक्स और टीजे को दूसरी क्लेयर पर दिखे थे। ये साफ इशारा है कि सब कुछ रिपीट हो रहा है और सारी घटनाएं आपस में जुड़ रही हैं। उन तीनों के जाने के बाद अब लिली और फ्रांसिस घर पर अकेले रह गए। तो फ्रांसिस कहता है कि अब वे यहाँ और नहीं रुक सकते और उन्हें पैदल ही जंगल से निकलने के बारे में सोचना चाहिए। हालांकि लिली ने कहा कि वे अपनी साथी रोज को उसकी हालत में ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। जबकि अब तक लेक्स, टीजे और क्लेयर टनल के उसी तहखाने के पास पहुंचते हैं और वे ये देखकर चौंक गए कि अब सच में माइकल यहाँ कहीं नहीं था, जबकि चाबी अभी भी लेक्स के ही पास है। तभी अचानक उन्हें माइकल थोड़ी ही दूरी पर दिखाई देता है, जो कि उन्हें देखते ही दूर भागने लगा। तो अब लेक्स, टीजे और क्लेयर उसका पीछा करने लगते हैं। इसी बीच अंधेरे में क्लेयर नीचे गिर गई तो टीजे भी उसकी मदद के लिए पीछे रुक जाता है और लेक्स अकेला ही माइकल का पीछा करते हुए आगे निकल गया। फिर जैसे ही लेक्स ब्रिज को पार कर रहा था कि अचानक वो ब्रिज ठीक उसी जगह से टूटता है जहां से वो पहले टूटा हुआ था और लेक्स अब बुरी तरह से नीचे गिरकर दम तोड़ देता है। यानी कि कहानी के शुरू में जब ग्रुप ने इस ब्रिज को टूटा हुआ देखा था तो तब वे इसी घटना का फ्यूचर देख रहे थे। यानी कि यहाँ समय सीधा नहीं चलता। ऊपर से क्लेयर और टीजे उसे देखकर रोते रह गए और वे गुस्से में फैसला करते हैं कि वे माइकल को नहीं छोड़ेंगे, ये जरूर उसी ने किया है। तो वहीं घर पर रोज लगातार अब चिल्लाते जा रही थी कि उन्हें इस लूप को तोड़ना होगा और यही कहते कहते वो नीचे गिर पड़ती है और उसकी भी सांसें बंद हो गई। फ्रांसिस अब डरा हुआ लिली से कहता है कि अब तो रोज भी नहीं रही तो उनका यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं और उन्हें पैदल ही यहाँ से भागकर जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए। सो लिली अब जाने से पहले किचन में अपने बाकी साथियों के लिए एक नोट छोड़ देती है जिसमें वो लेक्स, टीजे और क्लेयर का नाम लिखती है। उसने लिखा कि अगर तुम यहाँ आ जाओ तो हमारा यही इंतजार करना, हम जल्दी वापस लौटेंगे। दरअसल ये तो सेम वही नोट है जो कि ग्रुप को तब मिला था जब वे पहली बार इस घर में आए थे। यानी कि वो नोट मैट और सैरा ने कभी नहीं लिखा और ये तो उनका घर भी नहीं है। पहले ग्रुप ने जब वो नोट पढ़ा था इसे तो आगे चलकर वे खुद ही लिखने वाले थे, इसलिए इस नोट पर सिर्फ टनल वाले 3 मेंबर्स के नाम थे। यानी कि कहानी की सारी घटनाएं एक लूप में रिपीट हो रही हैं और सारे क्लूज आपस में जुड़ रहे हैं। साफ है जंगल का ये पूरा एरिया एक टाइम लूप में घूम रहा है और आज फिर से वही दिन शुरू हो गया जिस दिन यही सेम ग्रुप यहाँ पहली बार आया था। इसका एक इशारा वो आसमान वाली लाइट्स थी जो बहुत रेयरली दिखती हैं। अब टनल में टीजे और क्लेयर माइकल को ढूंढ रहे थे तभी माइकल एक पुराने भारी बॉक्स को टीजे के ऊपर गिरा देता है जिससे वो मौके पर ही खत्म हो गया। जबकि क्लेयर जो कि अकेली रह चुकी थी अब वो डर के मारे भागने लगती है लेकिन माइकल ने उसे भी पकड़ लिया, लेकिन वो उसे मारने के बजाय उसी तहखाने में बंद कर देता है। वो भी सेम बिल्कुल वैसे जैसे बाकी 2 मेंबर्स को पहले दूसरी क्लेयर लॉक हुई मिली थी। यानी कि ये घटना भी बाद में होने वाली थी और वो इसी क्लेयर का फ्यूचर वर्जन था। इसके बाद माइकल अब लेक्स की बॉडी के पास जाकर उसे चाबी निकाल लेता है जो लेक्स ने पहले माइकल को उस रूम में बंद कर अपने पास रख ली थी। तो दूसरी ओर लिली और फ्रांसिस अब जंगल में भागते हुए फाइनली उसी रोड तक पहुंच गए जहां कहानी के शुरू में उनकी गाड़ी खराब हुई थी। तभी उन्हें थोड़ी दूर से एक और गाड़ी आती हुई दिखती है तो फ्रांसिस तो खुश होकर मदद के लिए उन्हें रोकने चला गया, लेकिन तभी वो ये देखकर चौंक जाता है कि उसके सामने ये तो उनकी अपनी ही वैन थी और अजीब कारणों से उस वैन के अंदर उनके सारे दोस्त बैठे थे बिल्कुल सेम वैसे जिस दिन वे पहली बार यहाँ आए थे। और यहाँ से तो फ्रांसिस भी समझ गया कि यानी कि एक टाइम लूप है और अब ये रिसेट हो चुका है। तो फ्रांसिस और लिली अपने पास्ट वर्जन्स की गाड़ी को रोकने के लिए रोड पर आ जाते हैं ताकि उनके साथ यहीं से वापस लौट सकें, लेकिन उन्होंने ध्यान दिया कि जिस दिन वे पहली बार यहाँ आए थे उस दिन उनके पास्ट वर्जन्स ड्रिंक्स के चलते नशे में थे और माइकल सामने सड़क पर ध्यान नहीं देता और लिली को टक्कर मार देता है। सेम यही घटना उनके साथ पहले दिन भी हुई थी जब उनकी गाड़ी बंद हुई, लेकिन तब उन्हें लगा था कि उन्होंने शायद से किसी जानवर को उड़ा दिया होगा। यानी कि जब अगले दिन माइकल और लिली को वैन पर खून मिला था और उन्होंने सोचा था कि ये किसी जानवर का है, तब वो असल में लिली के ही फ्यूचर वर्जन का था।
अब प्रेजेंट में लिली टक्कर लगने से घायल हो जाती है, जबकि उनके पास्ट वर्जन्स गाड़ी के रुकने के बाद पैदल ही जंगल से होते हुए घर के लिए निकल चुके थे। यहाँ फ्रांसिस को सब समझ आ गया कि अब वे सब एक टाइम लूप में फंस चुके हैं, लेकिन अगर वो किसी तरह से अपने पास्ट वर्जन्स के सामने जाकर उन्हें सब सच बता दे तो वे इस लूप को तोड़ सकते हैं और यहाँ से निकल सकते हैं। फ्रांसिस यही सोचकर जल्दी से अपने पास्ट वर्जन्स के पीछे घर की ओर भागता है। तो वहीं दूसरी ओर माइकल को, जिसने अब तक अपने दो दोस्तों लेक्स और टीजे को मार दिया था, साथ में उसने क्लियर को तहखाने में बंद कर दिया। अब वो टीजे और लेक्स की बॉडीज को टनल के कमरे में रख देता है और यही बॉडीज बाद में उनके पास्ट वर्जन को मिलेंगी। फिर यहाँ से माइकल टनल के एक और कमरे में गया और जो कलर उसे पहले अपने रूम से मिला था वो उसे दीवार पर लिखता है कि ये पहली बार नहीं हो रहा। उसे पता था कि इस मैसेज को उसी का पास्ट वर्जन फिर से पढ़ेगा, यानी कि शुरू से सब कुछ उसी ने किया था। माइकल इसके बाद घर वापस जाकर उस लाल कलर को उसी ड्रॉर में रख देता है। वो जानता था कि टाइम लूप फिर से शुरू होने वाला है, इसलिए जब उनके एक और वर्जन यहाँ आएंगे तो उन्हें इस घर में सब कुछ नॉर्मल लगना चाहिए। लेकिन अभी तो घर में रोज की बॉडी पड़ी थी, तो माइकल जल्दी से उसकी बॉडी को छिपाता है ताकि उसके और उसके दोस्तों के पास्ट वर्जन्स जब घर में घुसे तो उन्हें वो दिखाई न दे। फिर कुछ ही देर में जल्द ही बिल्कुल पहले वाले लूप की तरह सारे दोस्त खुशी खुशी इस घर में पहुंचते हैं, ये सोचते हुए कि ये उनके दोस्त मैट और सारा की जगह है। यही उन्हें वो लिली का लेटर मिल गया जिससे उन्हें लगता है कि ये उनके लिए छोड़ा गया है, यानी कि सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा कहानी में उनके पहले वाले वर्जन्स के साथ हुआ था। फिर आगे जो अजीब घटनाएं हुई वे सब कैसी हुई, अब वो राज खुलने लगते हैं। फ्रांसिस, जिसे कि टाइम लूप का सब समझ आ चुका था, वो भागकर अपने पास्ट वर्जन्स को बताने आता है कि वे यहाँ से अभी निकल जाएं। फ्रांसिस अब किसी तरह से घर पहुंचकर जल्दी से दरवाजा पीटता है, लेकिन जब तक अंदर से कोई बाहर आ पाता उससे पहले ही पीछे से माइकल आकर अब फ्रांसिस के सिर पर एक बड़े पत्थर से वार कर देता है और वो उसे किसी के देखने से पहले ही दूर खींच कर ले गया। माइकल चाहता था कि ये टाइम लूप हमेशा ऐसे ही चलता रहे, यानी कि पहले जब दोस्तों को कहानी के शुरू में घर में आते ही बाहर से अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी और वे चेक करने बाहर गए थे और उन्हें कोई नहीं दिखा, तब वो असल में फ्रांसिस ही था जो उन्हें सच बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन माइकल उसे दूर खींच ले गया। माइकल अब पिछले लूप वाले फ्रांसिस को उसी टनल में ले जाता है और उसने उसे भी खत्म कर दिया। फ्रांसिस हालांकि मरने से पहले अपने पास्ट वर्जन्स के लिए अपने खून से दीवार पर वार्निंग लिखता है, ब्रेक द साइकिल, यानी कि किसी भी तरह इस लूप को तोड़ो। और इस मैसेज को बाद में उसके दूसरे वर्जन्स देख तो लेंगे लेकिन कुछ समझ नहीं पाएंगे। माइकल अब अपने 3 दोस्तों की बॉडीज को टनल में छिपाकर घर के पीछे जाता है, जहां भी इस लूप वाला करंट माइकल अकेला जनरेटर में फ्यूल डाल रहा था। तभी पिछले लूप वाला माइकल जानबूझकर उसके सामने आ गया, यानी कि सेम यही घटना पिछले वाले माइकल के साथ भी हुई थी जब वो कुछ देर के लिए अकेला बाहर रुका था। अब हर लूप की तरह करंट माइकल चौंक जाता है और पूछता है कि तुम कौन हो। तभी पहले वाला माइकल अब जल्दी से उसे एक चाबी देता है जो कि उसने लेक्स की जेब से निकाली थी और उसे चेतावनी देता है कि अपने दोस्तों पर भरोसा मत करना, उन सबको लगता है कि तुम पागल हो और वे जल्दी तुम्हें टनल के तहखाने में लॉक कर देंगे, तो तुम इस चाबी से बाहर निकल जाना और याद रखना अगर तुमने उन्हें पहले नहीं मारा तो वे तुम्हें मार देंगे। यानी कि माइकल को तो पहली ही रात उसके फ्यूचर वर्जन ने सब बता दिया था, इसी वजह से वो पहली रात पार्टी एंजॉय करने के बजाय अकेले जाकर सो गया और उसे टनल के विजन आ रहे थे। फिर इसके बाद तो पहले की तरह जब माइकल को उसके दोस्तों ने शक करके उस तहखाने में बंद कर दिया तो माइकल उसी चाबी से बाहर निकल गया जो उसे उसके फ्यूचर वर्जन ने दी थी और उसे लूप को ऐसा ही बनाए रखने के लिए सारी घटनाएं सेम रखने को कहा था। इसके एक रात पहले माइकल ने अपने फ्यूचर वर्जन से पूछा भी था कि मैं अपने दोस्तों को क्यों मारूं, तो फ्यूचर माइकल ने बस इतना कहा कि तुम अभी नहीं समझोगे और तुम अपनी दवाइयां मत लेना, तुम पागल नहीं हो। तुम्हारे दोस्त चाहते हैं कि तुम दवाइयों को खाकर ये मान लो कि तुम पागल हो। और इसी वजह से उस सुबह सोकर उठने के बाद रोज माइकल से पूछ रही थी कि उसने उसे कल रात बाहर देखा था। दरअसल तब उसने माइकल के फ्यूचर वर्जन को देखा होगा और तभी से रोज को भी लूप के चलते सारी घटनाएं पहले ही दिखने लगी और वो पागल होने लगी। इसी कारणों से उसके दोस्तों की हर लूप में मौत कैसे होती है ये सारे विजन्स दिख रहे थे, यानी कि उस टनल में ऐसा कुछ है जिसे जंगल का ये पूरा हिस्सा एक लूप में चल रहा है। वही माइकल जिसे उसके दोस्तों ने पागल समझा
वो ही इस लूप को कंट्रोल कर रहा है। हर बार हर एक टाइम लूप में उसके बाकी सभी साथी मारे जाते, लेकिन माइकल बच जाता। और ऐसे ही करके अब उसके कई सारे वर्जन्स इकट्ठा हो चुके हैं, जिनमें हर एक पिछले लूप का माइकल अपने अगले वर्जन को ये सब सिखाता है कि कैसे उसे इस लूप को बनाए रखना है। यानी कि ऐसे ही हर बार दोस्तों का ये ग्रुप यहाँ आता रहेगा और मारा जाता रहेगा, सेम उसी सांप के जैसे जो अनंत समय तक खुद को खाए जा रहा है। और दुख, दर्द, पीड़ा का ये चक्र कभी नहीं रुकता। लेकिन इस बार इस लूप में कुछ अलग था, जहाँ आखिर में दिखाया गया कि जब अगले लूप वाले दोस्तों का ग्रुप रास्ते में गैस स्टेशन पर सामान के लिए रुका था, तो फाइनली पिछले लूप वाली लिली, जिसे गाड़ी से टक्कर लगी थी, वो किसी तरह से जंगल से बाहर निकल आती है। यानी कि वो अपने पास्ट वर्जन के सामने आ गई और शायद अब वो उन्हें सब सच बताकर इस लूप को हमेशा के लिए तोड़ देगी। यहाँ से ये वाला ग्रुप जंगल में कभी नहीं जाएगा और न ही वहाँ फिर कभी पहले वाली घटनाएं होंगी। लेकिन अब इस अनंत टाइम लूप के खत्म होने के बाद एक ही रियलिटी में लिली के 2 वर्जन्स बन चुके हैं। वही माइकल के तो अनगिनत वर्जन्स बन गए, क्योंकि हर बार बाकी सबके मरने के बावजूद माइकल हर लूप में बचता था। और अब चूंकि यहाँ से दोस्तों का ग्रुप कभी जंगल में जाएगा ही नहीं, तो माइकल के सारे वर्जन्स जंगल से बाहर निकलने लगेंगे। और इसी शॉकिंग और थ्रिलिंग एंडिंग के साथ ये जबरदस्त माइंड बेंडिंग टाइम लूप मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर वीडियो पर मेरी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, ऐसे ही और भी यूनिक वीडियोस के लिए। थैंक यू।